नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। और दोस्तों, बात की जाए, आज आपके बीच में एक स्टोरी के साथ आपको मैं कुछ बताने और कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, एक बार की बात होती है, एक राजा के राज्य में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो घर बनाने के लिए मशहूर होता है। और दोस्तों, बात की जाए उस इंसान की, तो वो इतने लाजवाब, इतने शानदार और इतने बेहतरीन घर बनाता है जिसके चर्चा कई राज्यों तक हो जाते हैं, जिसके बारे में लोग दूर दूर से आते हैं उसके बने हुए घरों को देखने के लिए कि किस डिजाइन के इस इंसान ने घर तैयार किए हैं या इस व्यक्ति ने कैसे घर बनाए हैं। तो जब दूसरे दूसरे राज्यों से राजा लोग उसके घर को देखने के लिए आते थे, तो जिस राज्य में वो रहता था उस राजा को बड़ा खुशी होती थी, बड़ा प्रसन्नता मिलती थी कि हमारे राज्य में एक ऐसा इंसान है जो इतना बेहतर कर रहा है, जिससे मिलने के लिए, जिसे देखने के लिए लोग दूसरे दूसरे राज्यों से हमारे यहाँ आते हैं। वो राजा उस व्यक्ति पे बहुत खुश हुआ और खुश होने के बाद उस राजा ने उस व्यक्ति को अपने घर पे बुला लिया। बुलाने के बाद उसको बताया कि आज के बाद आप जहां भी काम करने जाओगे, आप हमारी मर्जी से जाओगे, आप हमारे यहाँ रहोगे, आप जहां पे आपको हम बताएंगे आप सिर्फ वहीं पे जाके काम करोगे। इस बात को सुन के वो बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राजा का हाथ हो गया, उसको राजा का सहारा मिल गया। बहुत खुश था। अब अगर कोई इंसान अपना घर बनवाने के लिए, या अब किसी इंसान को अपना घर बनवाना होता था, तो वो इंसान सबसे पहले उस राजा से संपर्क करता था। और राजा अगर आदेश देता था तब वो व्यक्ति, वो कारीगर वहां पे जाके घर बनाता था। और अगर राजा ने आदेश नहीं दिया तो वो इंसान घर नहीं बनाएगा। अब अगर लोगों को घर बनवाना होता है तो लोग आते हैं, राजा से मिलते हैं, राजा से बातचीत करते हैं और राजा उनसे एक अच्छी खासी रकम लेता है, राजा उनसे अच्छा खासा पैसा लेता है। और दोस्तों, बात की जाए, धीरे धीरे वह व्यक्ति इतना फेमस हो गया, इतना ज्यादा फेमस हो गया कि दूसरे दूसरे राज्य के राजा उसे अपने पास रखने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि जिस घर को वो बनाता था पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उस घर को बनाता था और उसके बने हुए घरों में किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आती थी। तो दोस्तों, धीरे धीरे यही सिलसिला चलता रहा है। राजा ने उस व्यक्ति से हजारों लाखों घर तैयार करवाए, हजारों लाखों घर बनवाए, जहां से उस राजा ने बहुत सा पैसा कमाया। धीरे धीरे एक वक्त ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि जब वो मिस्त्री, जब वो कारीगर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा, उसे बड़ी टेंशन होने लगी, बड़ी चिंता होने लगी। वो गया राजा के पास और राजा से बोला, महाराज, अब हम इस काम को करना नहीं चाहते हैं, आप मुझे इस काम से मुक्ति दे दीजिए, क्योंकि अब हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमें अपना समय अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ देना है। राजा ने कहा, ठीक है, हम आपको आजाद कर देंगे, हम आपको मुक्त कर देंगे, लेकिन जाते जाते लास्ट में एक घर आपसे और बनवाना है, आप हमारे लिए एक घर बना दीजिए, उसके बाद हम आपको आजाद कर देंगे, आप अपने घर पे जाकर रह सकते हो, आप अपने मर्जी से अपनी लाइफ को जी सकते हो, और अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे याद कर सकते हो। कारीगर खुश हो गया। उसने सोचा, चलो यार, एक ही घर तो बनाना है, बना देते हैं। राजा ने आदेश दिया कि आपको इस जगह पर एक घर निर्माण करना है। उसने अगले दिन से ही काम स्टार्ट कर दिया और काम कुछ इस तरीके से उस इंसान ने किया कि अगर पहले जो घर बनाता था वही इंसान, तो एक घर को बनाने के लिए उसको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का समय लगता था। नई नई डिजाइन के साथ बनाता था, नए नए तरीके के साथ बनाता था।
और जब उसने लास्ट का घर बनाया तो उसकी सोच में आ गया, ये तो यार लास्ट घर है, आखिरी घर है, चलो जैसा मन चाहे वैसा बना देते हैं, कौन सा इसे राजद देखने आएगा। तो दोस्तों उस इंसान ने जल्दबाजी में आकर उस घर को ऐसे ही बनाना स्टार्ट कर दिया। उस घर को उतना बेहतर तरीके से नहीं बनाया, उतना अच्छे तरीके से नहीं बनाया, उतना ध्यान से नहीं बनाया, उतनी ईमानदारी के साथ उस इंसान ने उस घर पे मेहनत नहीं की। तब दोस्तों जब घर बन के तैयार हो गया, तैयार होने के बाद वो राजा के पास जाता है और बोलता है कि महाराज, आपने जो आदेश हमें दिया था, हमने आपका आदेश पूरा किया और हमने आपके लिए घर तैयार कर दिया। राजा ने जब उसकी इतनी बात को सुना, सुनने के बाद बड़ी खुशी हुई और उससे कहा, बहुत कम समय में तुमने घर तैयार कर दिया? बोले हाँ महाराज, मैंने घर बना के कंप्लीट कर दिया, तैयार कर दिया। राजा ने उस इंसान से कहा कि आपने हमारे यहाँ कई वर्षों तक मेहनत की है, आपने हमारे यहाँ बहुत ईमानदारी से काम किया है, आपकी वजह से हमने ढेर सारा पैसा कमाया है। चलो ऐसा करते हैं कि जो घर आप बना के आए हैं वो घर हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, आपके लिए उपहार है। तो जैसे ही राजा के मुंह से इतने शब्द सुनता है वो कारीगर, तो उस कारीगर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कारीगर सोच में पड़ जाता है, उसके समझ में यह नहीं आता है कि जब हमें लोगों के लिए काम करना था, जब हमने लोगों के लिए काम किया तो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत और पूरे लगन के साथ काम किया, और जब हमें अपने लिए काम करना हुआ, जब मैंने अपने लिए काम किया तो उस काम में लापरवाही, उस काम को मैंने उल्टे सीधे तरीके से करना स्टार्ट कर दिया, उस काम को मैंने उतना मजबूत तरीके से नहीं किया। तो दोस्तों उस इंसान को बहुत पछतावा होता है और वो इंसान लाइफ टाइम अफसोस करता रहता है। तो दोस्तों इस स्टोरी से मैं सिर्फ आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दोस्तों जब हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, किसी की फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी के यहाँ मेहनत करते हैं, तो दोस्तों वो मेहनत हम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ करते हैं, पूरे जोश के साथ करते हैं, पूरे जुनून के साथ करते हैं। उस काम में शिकायत का हम एक भी मौका उसे नहीं देते हैं। तो दोस्तों जब हम उस काम को इतनी ईमानदारी से कर सकते हैं जिसमें कि हमारा कुछ नहीं है, मेरे भाई हमारी लाइफ में भी कुछ इस तरीके से काम आते हैं। तो दोस्तों जब हम दूसरे के लिए अगर पूरी ईमानदारी से काम कर सकते हैं तो जो काम हमारी लाइफ में आया है, हमारी जिंदगी में आया है, उस काम को आपको कितनी शिद्दत के साथ करना चाहिए, कितनी मेहनत के साथ करना चाहिए, क्योंकि वो काम आपका है। जब आप दूसरे के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको मौका मिले अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ बेहतर करने का, तो दोस्तों उस जगह पर आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरे एनर्जी के साथ उस काम को करेंगे। उस काम में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर मेरे भाई उस काम से आप लापरवाही करोगे तो आपने अभी स्टोरी के माध्यम से सुना ही है, समझा ही है कि दूसरे के लिए करना था तो बहुत ईमानदारी से किया, और आज जब अपने लिए करना है तो आज लापरवाही कर दी। तो दोस्तों आपको बाद में पछतावा ना हो, आपको बाद में पछताने की जरूरत ना पड़े, इसलिए आप पूरी ईमानदारी के साथ, लग के शिद्दत के साथ काम कीजिए। और बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।